12 जून 2025 की दोपहर एक भयानक हादसा हुआ जिसने न केवल देश को झकझोर कर रख दिया बल्कि हवाई सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी, उड़ान भरने की महज कुछ ही सेकंड के भीतर क्रैश हो गई। इस फ्लाइट में कुल 242 यात्री सवार थे, जिनमें से 241 यात्री की जान चली गई और सिर्फ एक व्यक्ति की ही जान बच पाई है। हादसे की जगह थी अहमदाबाद के मेघानी नगर क्षेत्र का BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल परिसर, जहां विमान एक इमारत से टकरा गया। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ। इसका जवाब तलाशने के लिए जांच एजेंसियां अब एक बेहद अहम सबूत के हाथ लगने का दावा कर रही है और वो सबूत है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स दरअसल दो हिस्सों में बटा होता है, पहला फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जांच अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना स्थल से विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। हालांकि PTI ने कुछ अधिकारियों के हवाले से कहा कि इसकी पुष्टि अभी बाकी है और सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच पुलिस ने BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के CCTV कैमरों के DVR को भी जब्त कर लिया है ताकि क्रैश के विजुअल्स का विश्लेषण किया जा सके। इससे पहले सामने आए कुछ फुटेज में दिखा कि कैसे विमान हवा में संतुलन खोकर सीधे नीचे गिरा। ब्लैक बॉक्स में उड़ान के हर सेकंड का डेटा होता है। इंजन की गति, पायलट की आवाज, कम्युनिकेशन, टेक ऑफ के दौरान के तकनीकी सिग्नल, यानी हर वो चीज जो इस हादसे की परतों को खोल सकती है। एविएशन एक्सपर्ट और कमर्शियल पायलट अरिंदम दत्ता के मुताबिक टेक ऑफ के महज 30 सेकंड बाद पायलट की तरफ से मेडे कॉल किया गया, यानी विमान में इमरजेंसी स्थिति बन गई थी और पायलट ने कंट्रोल टावर से मदद मांगी। अरिंदम दत्ता कहते हैं कि ये एक बेहद गंभीर संकेत है क्योंकि आमतौर पर इतना कम समय पायलट को हालात समझने में ही चला जाता है। फिर भी उसने मेडे कॉल दिया। इसका मतलब कॉकपिट में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और वो विमान पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था। ये ड्रीमलाइनर विमान था, बोइंग 787, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है। एविएशन विशेषज्ञ सारोज दमानिया का मानना है कि अनुमान के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। उनका कहना है कि ब्लैक बॉक्स ही सच्चाई खोलेगा। बिना उसके डेटा और विश्लेषण के सिर्फ टेक्निकल गेसवर्क से हादसे की वजह नहीं मानी जा सकती। वहीं एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी संस्था के चेयरपर्सन डॉक्टर वंदना सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि यह हादसा संभवतः इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से हुआ, जिससे दोनों इंजन ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कई थ्योरी सामने आ रही है, जैसे कि बर्ड हीट, इंजन फेलियर, हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी, लेकिन उनका तकनीकी विश्लेषण साफ तौर पर सिस्टम लेवल फेलियर की ओर इशारा करता है। सरकार की प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम वरिष्ठ अधिकारी खुद अहमदाबाद पहुंचे। PM मोदी ने सिविल अस्पताल में घायल यात्रियों से मुलाकात की और देश के एकमात्र बचे यात्री से बातचीत कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने इसे सिर्फ एक तकनीकी दुर्घटना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय शोक बताया। सरकार अब बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की समीक्षा करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार फिलहाल ड्रीमलाइनर की उड़ानों को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। इसके अलावा एयर इंडिया की मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस पर भी सवाल उठे हैं। क्या तकनीकी ऑडिट सही तरीके से हो रहे थे? क्या रूटीन चेकअप में कुछ छूट गया? क्या ये हादसा रोका जा सकता था? ये बड़ा सवाल अब ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण पर टिका है। एविएशन विशेषज्ञ मानते हैं कि टेक ऑफ और लैंडिंग के पहले 3 मिनट किसी भी उड़ान के सबसे संवेदनशील होते हैं। अगर उसी दौरान कोई तकनीकी विफलता हो जाए और पायलट को प्रतिक्रिया देने का समय न मिले तो हादसे से बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन AI-171 फ्लाइट में इतना जरूर दिखा कि पायलट ने आखिरी सांस तक कोशिश की। बोइंग कंपनी की ओर से भी एक बयान आया है कि वो एयर इंडिया और भारतीय एजेंसियों के संपर्क में है और हर संभव तकनीकी सहयोग दे रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बोइंग के ड्रीमलाइनर विमानों में अब तक 1 अरब से अधिक लोग उड़ान भर चुके हैं और ये दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में गिना जाता है। अब सबकी निगाहें टिकी है उस ब्लैक बॉक्स के डिकोडिंग पर, जो बताएगा कि उन आखिरी 59 सेकंड में विमान और उसमें बैठे यात्रियों के साथ आखिर क्या हुआ था। ये एक हादसा था या एक चेतावनी? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।